पहले दिन भर का क्यूआर मोड ऑन करेंगे, यानी दिन भर का क्विक रिकैप। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को रद्द कर दिया है। अदालत ने 3 हफ्ते के अंदर सोनम को सरेंडर करने का निर्देश दिया। सोनम पर मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने का आरोप है। राजस्थान के बीकानेर में दिन दहाड़े चलती कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एकदम फिल्मी स्टाइल में गाड़ी में सवार एक शख्स गोली चलाता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद खुलेआम सड़क पर गोलियां चलने लगी। ईरान युद्ध में फारस की खाड़ी के बाद अब लाल सागर में अटैक शुरू हो गए। ईरान समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब के पास तेल टैंकर्स पर हमले किए हैं। सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है और हार्मूज के बाद अब बाब अल मंदेब में मिसाइल और ड्रोन से हमले जो हो रहे हैं उससे दुनिया की टेंशन बढ़ गई। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज से कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो गई है। इस सीजन में भारत के 125 एथलीट्स 8 अलग अलग खेलों के इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं। 2 अगस्त तक चलने वाला इस बार का यह कॉमनवेल्थ काफी छोटा रहने वाला है। सिर्फ 10 खेलों के इवेंट ही आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 215 मेडल इवेंट्स होंगे। तो ये हो गया दिन भर का क्विक रिकैप। पाठशाला का पहला अध्याय। इधर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, उधर जंतर मंतर पर हलचल तेज। राहुल बस से कहां चल दिए। संसद में नया बवाल। ऐसा क्या हुआ कि आमने सामने के टकराव की नौबत आ गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़ गए राहुल। केजरीवाल कॉकरोच वाले होने क्या वाला है, और कॉकरोच पार्टी और सरकार दोनों दरवाजा खोले बैठे, तो बातचीत हो क्यों नहीं पा रही। सबसे पहले इसका अध्याय। इस वक्त छात्रों के मुद्दे पर 2 मोर्चे खुल गए बॉस। एक मोर्चा राहुल गांधी ने अपना अलग खोल लिया है, जो कभी पीएम आवास के सामने जाकर बैठ जाते हैं धरने पर, कभी इंडिया गेट चले जाए जो है वो कभी दूसरी जगह चले जा रहे हैं, इंडिया गेट चले जा रहे हैं। लेकिन वो जंतर मंतर नहीं जा रहे, क्योंकि उधर जंतर मंतर पर केजरीवाल ने अपनी ताकत लगा रखी है। वहां पर कभी संजय सिंह जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी का कोई और नेता जाता है। आंदोलन कॉकरोच पार्टी वालों का चल रहा है, लेकिन खुलकर अब उसमें आम आदमी पार्टी के लोग दिखने लगे हैं। कभी खुद अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं। यानी 2 अलग मोर्चे खुल गए हैं छात्रों के नाम पर। एक राहुल गांधी का मोर्चा, दूसरा अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच पार्टी वालों का मोर्चा। बात दोनों छात्रों की कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको क्रेडिट भी चाहिए। सबसे बड़ी लड़ाई ये क्रेडिट की लड़ रहे हैं, और इसी लड़ाई में सोनम वांगचुक और उनके अनशन को भी खारिज किया जा रहा है। उधर सरकार की अप्रोच ये दिख रही है कि उन्होंने सबके साथ बातचीत के रास्ते खोल लिए हैं। सोनम वांगचुक से बातचीत हो रही है, कॉकरोच पार्टी वालों से कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, वो विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आइए चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने भी सारे दरवाजे खोल दिए, सारे मोर्चे हैंडल कर रही है कि जहां जिसको दिक्कत है आइए बात कर लेते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं, आइए आपसे मिल लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बातचीत ना कॉकरोच पार्टी वालों से हो पा रही है, ना संसद में चर्चा हो पा रही है। बवाल जरूर हो रहा है। आज संसद में नया बवाल हो गया। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे बवाल इतना बढ़ गया कि आमने सामने की टकराव की नौबत आ गई संसद में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कॉकरोच पार्टी वाले अड़े हुए हैं, उसमें आगे होने क्या वाला है, और अगर सब बातचीत के लिए तैयार हैं तो बातचीत हो क्यों नहीं पा रही, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जंतर मंतर पर क्या हलचल है, नहीं है, क्या हो रहा है, सब बताऊं। उससे पहले इस घमासान का एक ट्रेलर देखिए। मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं। पूरा परेशान करना प्लीज, आपके साथ हैं। हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था। बच्चों ने मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी आपने बात ही नहीं की। जहाँ भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहाँ भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं गए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं।
छात्रों के मुद्दे पर इस वक्त देश में तूफान आ रखा है और इस वक्त विपक्ष की एक नई टेंशन है, और यह टेंशन पिछले 2 दिन से ज्यादा है, क्योंकि इन 2 दिनों में सरकार ने वो काम कर दिए जिसमें सरकार की अप्रोच सॉफ्ट दिख रही है और विपक्ष जो है वो 2 अलग मोर्चे खोले बैठा है। राहुल गांधी तनाव में है कि सारा क्रेडिट जो है वो कॉकरोच पार्टी वाले और केजरीवाल ना ले जाएं। केजरीवाल इस टेंशन में है कि भाई कॉकरोच पार्टी वालों ने इतनी मेहनत की, अब तो खुलकर केजरीवाल उनका साथ दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी साथ दे रही है, कहीं राहुल गांधी पूरा जो है वो माहौल ना बना ले, कहीं उनके साथ अलग से बातचीत का रास्ता न निकल जाए। तो सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं और इसी चक्कर में राहुल गांधी आज फिर सड़क पर उतर गए। 2 दिन पहले राहुल गांधी पीएम के घर के बाहर बैठ गए थे। आज उन्होंने एक नया तरीका निकाला, उन्होंने विपक्ष के सांसदों को अपने घर पे बुलाया। पहले शाम होते होते दिखा कि उनके घर पर एक बस आके लग गई, फिर सारे सांसदों को विपक्ष के अपने बस में बैठाए, सड़क पर चल दिए। कहा गया कि ये लोग कैंडल मार्च करने के लिए जा रहे हैं। बस में बैठकर सारे लोग गांधी स्मृति चले गए और वहां से पैदल मार्च करते हुए सड़कों पर निकले। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र सड़क पर हैं तो हम भी सड़क पर आ गए। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने बस में बैठते हुए कहा क्या। इंडिया गेट जा रहे हैं। 2 मिनट का काम है। और यहाँ पे लेकर लगा दिए और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया। मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं। पूरा विपक्ष आपके साथ है और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। राहुल गांधी बार बार छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं, बार बार छात्रों से कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वो सब जगह जा रहे हैं, जंतर मंतर नहीं जा रहे, क्योंकि उनको छात्रों के साथ तो दिखना है, लेकिन कॉकरोच पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले उस आंदोलन के साथ नहीं दिखना है। इसलिए वो कभी पीएम के घर के बाहर बैठते हैं, कभी इंडिया गेट की तरफ जाते हैं, कभी दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जंतर मंतर नहीं जाते। सड़क पर उतरे राहुल गांधी ने माहौल पूरा बनाया। गांधी स्मृति पर जाकर कांग्रेस ने यह माहौल बनाया कि यह देश अहिंसा को मानता है, लेकिन छात्रों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया गया है। सुनिए प्रदर्शन में पहुंची प्रियंका वाड्रा और बाकी नेताओं ने क्या कहा। सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। देखिए, सत्याग्रह चल रहा है, देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए लड़ाई है। देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, आज देश बर्बादी के कगार पर चला गया और अब ये देश जाग उठा है। देश राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़ा हो गया है और ये लड़ाई आखिर दम तक लड़ी जाएगी।